कोई 18 साल के नीचे कोई ना देखे। यह मूवी सन 2011 में आई थी। यह कहानी एक 19 साल की खूबसूरत लड़की की है जिसे पैसों के लिए हर रोज बिस्तर गर्म करना पड़ता है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है यह हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें रिया नाम की लड़की एक अस्पताल में दिखती है जहां वह पैसों की तंगी के कारण अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करवा रही होती है। पैसों की कमी की वजह से रिया दिन में एक ऑफिस में काम करती है और रात में एक रेस्टोरेंट में पोछा लगाती है। खैर, एक रात रिया अपने दोस्त के साथ एक क्लब में बैठी होती है। दोनों बाथरूम में जाकर नशा करते हैं। उसके बाद रिया वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। तभी उनमें से एक आदमी रिया से कहता है, आज तुम किसका पानी निकालना चाहोगी? रिया जवाब देती है, तुम टॉस कर लो, जो जीतेगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। टॉस होता है और दूसरा आदमी जीत जाता है। रिया उस आदमी के साथ बिस्तर गर्म करने चली जाती है और दोनों रात भर मजे करते हैं। अगली सुबह जब रिया घर लौटती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे कमरे का किराया मांगता है। रिया उसे पैसे दे देती है। इससे हमें पता चलता है कि रिया अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर में रह रही होती है और उसे किराया भी देना पड़ता है। रिया और उसकी बहन के बॉयफ्रेंड की ज्यादा नहीं बनती और रिया उसे पसंद भी नहीं करती। रिया ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी बॉस उसके पास आती है और बताती है कि उसकी माँ का कॉल आया था। रिया अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ पैसे मांगती है। रिया कहती है कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है और फोन काट देती है। काम खत्म करने के बाद रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। रिया के बॉयफ्रेंड का नाम टॉम होता है। वह बहुत ज्यादा शराब पीता है। टॉम रिया से बहुत प्यार करता है, लेकिन पैसों की तंगी और अपनी शराब की लत की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहा होता। अगले दिन रिया अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखकर फोन करती है। तैयार होकर वह बताए गए पते पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जेनी से होती है। जेनी उसे काम के बारे में बताती है। रिया को रात भर छोटे कपड़े पहनकर काम करना होगा और इसके बदले उसे हर घंटे 200 से $300 मिलेंगे। यह सुनकर रिया हाँ कर देती है। जेनी रिया के पूरे शरीर का अच्छी तरह से निरीक्षण करती है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को दबाकर जांचती है। रिया को और खूबसूरत बनाने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जब रिया घर पर होती है तो उसे लेने के लिए एक कार भेजी जाती है और वह उसमें बैठ जाती है। कार उसे एक बेहद शानदार घर तक लेकर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो काफी छोटे कपड़े पहने होती है। फिर रिया को नए कपड़े पहनाकर एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहां उसकी तरह कई और लड़कियां होती हैं। वहां बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं जिनको रिया को शराब पिलानी होती है। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी रिया का पैर पकड़ लेता है, जिससे वह गिर जाती है। काम खत्म होने के बाद रिया वहां से निकलकर घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वह एक नोट जलाकर फेंक देती है। अगले दिन ऑफिस का काम खत्म करके रिया एक बार में जाती है, जहां एक आदमी उसके साथ बैठता है और उसे बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। रिया उस रात उसके साथ बिस्तर गर्म करती है। अगले दिन जेनी फिर से रिया को एक घर पर बुलाती है। रिया वहां जाना शुरू कर देती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती और अंदर जाकर फ्रेश होने लगती है। जब वह वापस आती है तो जेनी उसे एक ड्रिंक देती है। पीने से पहले जेनी बताती है कि इस ड्रिंक को पीने के बाद रिया बेहोश हो जाएगी। यह सुनने के बावजूद रिया ड्रिंक पी लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिया बिस्तर पर बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी होती है और तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके साथ सो जाता है। पूरी रात वह रिया को बुरी तरह से इस्तेमाल करता है। सुबह जब रिया घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसे एक हफ्ते के अंदर यह घर खाली करना होगा, क्योंकि वह इस कमरे को किसी और को देने वाला है जो उसे ज्यादा किराया देगा। अब रिया के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, फिर भी वह एक दलाल के पास जाकर किराए पर एक फ्लैट लेती है। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वह फिर से जेनी को फोन करके काम मांगती है। जब उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते
तो वह एक बार फिर खुद पर प्रयोग करवाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह अस्पताल में प्रयोग करवा रही होती है, तभी जेनी का फोन आता है और वह उसे काम के लिए बुलाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिया एक बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी होती है और जेनी एक आदमी से सौदा कर रही होती है। जेनी कहती है, आज की रात यह लड़की तुम्हारी है। इसके बाद वह आदमी पूरी रात रिया का शोषण करता है और उसे प्रताड़ित करता है, लेकिन रिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वह बेहोश होती है। अगली सुबह जब रिया घर जा रही होती है तो उसे शरीर में दर्द महसूस होता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद जब रिया अपनी क्लास में होती है, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह उसे घर बुलाता है, जिससे रिया क्लास छोड़कर टॉम के पास चली जाती है। टॉम की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह रिया से कहता है कि वह उसके साथ सो जाए। रिया उसके पास लेट जाती है और उसी रात टॉम उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। टॉम के अंतिम संस्कार के दौरान रिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए कहती है, लेकिन वह उसे यह कहकर मना कर देता है कि वह पहले से शादीशुदा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिया फिर से बिस्तर पर लेटी होती है और जेनी एक क्लाइंट से बात कर रही होती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और पैसों की तंगी की वजह से रिया को यह काम करना पड़ता है। कई बार ग्राहक रिया को बुरी तरह मारते पीटते और प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वह बेहोश होती है। एक दिन जब रिया अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तो उसकी बॉस उसके पास आती है और उसे नौकरी से निकाल देती है क्योंकि वह ठीक से काम नहीं कर पा रही होती। इसके बाद रिया एक दुकान पर जाकर एक कैमरा खरीदती है ताकि उसे पता चल सके कि रात में उसके साथ क्या क्या होता है। फिर जब रिया अपने रेस्टोरेंट में काम करने जाती है, तो वहाँ एक आदमी उसे ड्रग्स देता है। नशा करने के बाद वह उसके साथ संबंध बना लेता है। होश में आने के बाद जेनी का फोन आता है और वह उसे अपने घर बुलाती है। रास्ते में रिया को उल्टियाँ होने लगती है। जेनी के पास जाकर वह उससे निवेदन करती है कि उसे बिना बेहोश किए यह काम करने दिया जाए, लेकिन जेनी कहती है कि यह उसके नियमों के खिलाफ है। इसके बाद हमें फिर से वही दृश्य दिखाया जाता है जहां रिया एक बिस्तर पर लेटी होती है। इस बार वह अपने मुंह में एक छोटा सा कैमरा छिपाकर लाई होती है। जब ग्राहक आता है और उसके साथ सो जाता है, तो अगली सुबह जेनी कमरे में आती है और देखती है कि वह ग्राहक मर चुका होता है। जेनी तुरंत रिया को जगाती है। जब रिया उठती है और मृत ग्राहक को देखती है, तो वह बुरी तरह डर जाती है। वह सोचने लगती है कि उसने पूरी रात एक लाश के साथ बिता दी, जो कि बेहद डरावना है। अंत में हमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें देखा जाता है कि ग्राहक रिया को प्रताड़ित करते करते खुद ही मर जाता है। और इसी के साथ यह कहानी